वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 1 की लास्ट क्लास होगी, इकाई नंबर 1 की 7वीं क्लास होगी, ठीक है। और हिंदी अनुवाद के लेक्चर चल रहे थे। हिंदी अनुवाद बीए 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। तो क्लास जो है 7 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं आज की वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 6 देखा था, जिसमें हमने अनुवादक के गुण, दायित्व और अपेक्षाओं के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसको अगर आप एक अनुवादक बन जाते हैं तो आपको कौन कौन से क्षेत्रों में नौकरी मिल सकती है या आपके लिए रोजगार क्या क्या जो है मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखें, हेडिंग डालेंगे अनुवादक के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, और इकाई संख्या 1 की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद में इकाई 2 की क्लास आएगी, ठीक है। और हो सकता है एमसीक्यूज यूनिट 1 की क्लास आ जाए, ठीक है। चले लिखेंगे, आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर यानी कंपटीशन के दौर में अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को आधिकारिक बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार, और ऐसे में एक अनुवादक की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। समस्त प्रपत्र यानी सर्कुलर, ज्ञापन, परिपत्र, सूचना, अधिसूचना और विज्ञापन द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छपते हैं, जारी किए जाते हैं, जिसके लिए अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। कई प्रपत्रों, अभिलेखों का अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। इसके लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में हिंदी अनुवादक की नियुक्ति करी जाती है या अंग्रेजी अनुवादक की नियुक्ति करी जाती है अलग अलग संस्थानों में। तो उसके वो आप एक अनुवादक बन सकते हैं, सरकारी अनुवादक, ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति के 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश संकल्प के रूप में दिनांक 31 मार्च 2017 को जारी किए गए थे, जिसके संस्तुति संख्या 12 के अनुसार विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलंब भरा जाए, यानी कि बहुत जल्दी भरा जाए। तो उसके लिए अनुवादक जो होंगे वो एक प्रकार से परफेक्ट होते हैं। संस्तुति संख्या 22 के अनुसार सभी केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिंदी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिंदी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए, यानी हिंदी को एक प्रकार से राजभाषा बनाने के लिए या उसको परफेक्ट तरीके से लागू करने के लिए एक व्यक्ति जरूर उस पर बैठाया जाए। संस्तुति संख्या 62 के अनुसार कहा गया कि नए सृजित हिंदी पदों तथा खाली पड़े हिंदी पदों को तत्काल भरा जाए। संस्तुति संख्या 75 कहती है कि विदेश मंत्रालय की विदेशों में स्थित जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, दूतावास हैं इत्यादि में हिंदी के पदों का सृजन किया जाना चाहिए। जिन कार्यालयों या दूतावासों में हिंदी के पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए। ये सारी बातें जो है कही गई राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा संस्तुति संख्या 100 में कहा गया कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश भर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को तत्काल भरने के लिए ठोस और कारगर कार्य योजना बना करके उसे क्रियान्वित करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे जो है उपलब्ध चीज़ें हैं एक अनुवादक बनने के लिए। तमाम विभाग खाली हैं जिसमें आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अब जब आप उसके योग्य होंगे तब आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। अनुवादक की भर्ती से संबंधित विभाग कौन कौन से, किस विभाग में आप नौकरी कर सकते हैं अगर अनुवादक हैं तो देखिए, कर्मचारी चयन आयोग जो होता है आपका, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप कह सकते हैं या एसएससी वगैरह। लोक सेवा आयोग आपका हो गया। बैंकिंग, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के द्वारा समय समय पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ माने छोटे, वरिष्ठ माने थोड़े बड़े हिंदी अनुवादक व राजभाषा अधिकारी की भर्ती की जाती है, जिन्हें अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर आपको अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान है तो साथ ही साथ कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान आप रखते होंगे, तब आपको जो है ऐसे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। विभिन्न विभागों में लैंग्वेज इंटरप्रेटेटर यानी भाषा अनुवादक के रूप में ये भर्ती करी जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश खास करके एफडीआई के आने से भी भाषा विशेषज्ञों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने वालों की मांग भी काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी अगर आप अंग्रेजी जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, जर्मन जानते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए डिमांड काफ़ी है। मल्टीनेशनल कंपनियों में भी भाषा अधिकारियों की भर्ती की जाती है जो अनुवादक का काम भी करते हैं। इसके अलावा देश की प्रमुख भाषाएं जैसे कन्नड़ हो गई, तमिल है, तेलुगु है, असमी है आदि के लिए अनुवादकों की नियुक्ति भी करी जाती है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अनुवादकों को नियुक्ति करती हैं
की नियुक्ति करती हैं तथा उनका विभिन्न संस्थानों से अनुवाद कार्य हेतु अनुबंध यानी टाई अप करती हैं। तो इस तरीके से जो है अनुवादक की हर एक कंपनियों की ज़रूरत होती है। हर एक बड़ी कंपनियों में एक अच्छा अनुवादक होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे एक प्रकार से जो है प्राइवेट कंपनी हो। ठीक है, किसी भी कंपनी में या किसी भी कार्य या ऑफिस में एक अनुवादक जरूरी होता है। सुरक्षित कैरियर, अनुवादक के क्षेत्र में करियर बनाना काफ़ी सुरक्षित है। इसके लिए संबंधित भाषा में आपको स्नातक की डिग्री और स्नातकोत्तर की डिग्री अनिवार्य होती है, यानी कि आप बीए और एमए उस भाषा से हों। जैसे आपको हिंदी से अगर बनना है तो आपको हिंदी के साथ संस्कृत, और आपको हिंदी संस्कृत आपके बीए और एमए आप उससे कंप्लीट है, या हिंदी से बनना तो हिंदी में आपको एमए भी कंप्लीट हो, बीए भी कंप्लीट हो। इसके अलावा कई शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा अनुवादक में 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा कोर्स भी करवाया जाता है। तो कई यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते हैं वहाँ पर 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है, जिसमें एक अनुवादक के तौर पर आपको प्रिपेयर किया जाता है। कुछ दूरस्थ शिक्षण संस्थानों जैसे कि इग्नू, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में भी डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से अनुवादक के 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स और एमए इन ट्रांसलेशन, एमए इन ट्रांसलेशन की डिग्री प्रदान करी जाती है। एमए इन ट्रांसलेशन की डिग्री है ये, और डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है। यदि आपने स्नातक विषय में किसी एक भाषा, खास करके हिंदी या अंग्रेजी का चयन किया है स्नातक में, और संबंधित संस्थान में उसी भाषा के अनुवादक की ज़रूरत है, तो आपके चयन की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप किसी से, आप बीएचयू से हिंदी में पढ़े हुए हैं, तो अगर वहाँ पर नौकरी निकलेगी तो आप वहाँ पर सबसे परफेक्ट तरीके से लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें जाए, मतलब कि आप जो है थोड़ा सा अभ्यास करते हैं या थोड़ा सा जानकारी रखते हैं उस विषय में, तो थोड़ा सा आपको आगे मिल सकता है नौकरी। अनुवादक के हेतु पाठ्यक्रम क्या? देखिए, अनुवाद पाठ्यक्रम में अनुवाद की परिभाषा आपको पढ़नी होती है, अनुवाद का प्रकार, अभ्यास, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा के बारे में जानकारी, भाव अनुवाद, सार अनुवाद इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें अनुवाद से संबंधित असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का वर्क भी दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी अनुवाद कार्य में निपुण बन सकें और प्रैक्टिकल करके भी वो एक प्रकार से एक अनुवादक की भूमिका निभा सकें। ठीक है, असाइनमेंट कार्य तो हर चीज़ में आपको मिलता है, ऐसे अनुवादक कोर्स में भी मिलता है। अनुवाद के कार्य में सॉफ्टवेयर जो होते हैं बड़े सहायक होते हैं आजकल। अनुवाद कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन, मैंने कई बार आपको बताया, बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है। इसके अलावा मंत्रा हो गया, मशीन ट्रांसलेशन वाला ऐप हो गया। तो ये तमाम प्रकार के एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे आप अच्छे प्रकार से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कई संस्थानों में अनुवाद के क्षेत्र में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके लिए भाषा में योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसमें आप नियुक्ति कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई जरूर मतलब कि वो दो राय नहीं है। अनुवादक हेतु परीक्षा का प्रारूप क्या होता है? देखिए, अनुवादक बनाने के लिए या बनने के लिए भाषा पर पकड़ जरूरी होता है। अनुवादक पद हेतु लिखित और मौखिक परीक्षा, 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है, यानी कि इंटरव्यू भी होता है और लिखित परीक्षा भी ली जाती है। लिखित परीक्षा में संबंधित भाषा के व्याकरण की जानकारी, उस भाषा के साहित्य और भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी निबंध, पत्र, रिपोर्ट, अनुवाद कार्य दिया जाता है। वही मौखिक परीक्षा इंटरव्यू में भाषा का अधिकाधिक ज्ञान परखा जाता है, व्यक्ति का मानसिक दशा देखी जाती है। और कई जगहों पर केवल लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर ही आपको नियुक्ति कर दी जाती है, नौकरी आपको दे दी जाती है। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ पढ़ना है, ठीक है, तो हमारे साथ आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। SMS करें 9161 93 60 62 पर SMS करके आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, आप जो है आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जाएगी। ठीक है, आप जैसे हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, हिस्ट्री वगैरह हो गए, ठीक है, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, मतलब कि सभी की परीक्षा की तैयारी होती रहेगी। तो आप जिनको जुड़ना है SMS करें और सभी सब्जेक्ट की PDF वगैरह आपको मिलते रहेंगे, वहाँ पर अच्छी तैयारी हो जाएगा। अनुवाद के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य, देखें, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे प्रतियोगी विद्यार्थियों का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है तथा इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। आप इस क्षेत्र में अनुवादक बन सकते हैं, ठीक है, राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं, आप सहायक निदेशक के रूप में आप कार्यरत हो सकते हैं, निदेशक के रूप में भी काम कर सकते हैं। इन सभी पदों पर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं आप। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक या अधिकाधिक भाषा मतलब कि आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास चल रहा है। और ऐसी स्थिति में जिसके सफल होने के पश्चात विदेश में हिंदी अनुवादों की मांग और भी बढ़ जाएगी, जिससे एक प्रकार से हिंदी अनुवादक या अनुवाद के बारे में जिसने पढ़ा होगा उसको नौकरी मिल सकती है। प्रश्न, अनुवाद के क्षेत्र में अनुवादकों का भविष्य उज्ज्वल है, इस तरीके से, यानी इस प्रकार से अगर देखें
तो क्या है, अनुवादकों का भविष्य उज्जवल है। तो मतलब कि अगर रोजगार की संभावनाएं विद्यमान है तो कुल मिलाकर के ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्लासेस लगभग संपन्न हो चुकी हैं इकाई 1 की, जिसमें हमने सब कुछ आपको समझ लिया, बता दिया। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अच्छे अनुवादक के लिए बहुत सारे गुण, बहुत सारे दायित्व, ये सब मैंने आपको बता ही दिए थे, रोजगार भी बता दिए। अब अगला जो आपकी इकाई आएगी, यूनिट नंबर 2 जो आएगा, उसमें अनुवाद के क्षेत्र पर चर्चा किया जाएगा, खास करके अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद के प्रकार, सीमाएं, अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान जो रहे उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, इकाई 1 जो मैंने आपको बता दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, अनुवाद का विषय क्षेत्र हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुवाद के प्रकार देखेंगे, जो अनुवाद का होता है। वैसे अनुवाद के प्रकार को मैंने देख ही लिया है, इसमें कुछ बचा नहीं आपका। आंसू अनुवाद वही सब अनुवाद है, शब्द अनुवाद, भाव अनुवाद तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। अनुवाद की सीमाओं को और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में जो समस्याएं हैं उनको एक आध दो चैप्टर्स के माध्यम से जो समस्याएं हैं उसको समझ लेंगे, बस। इसके बाद में इकाई 2 आपका समाप्त हो जाएगा। यानी हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद की समस्याएं, समाधान देखेंगे। अनुवाद की सीमा क्या होती है उसके बारे में समझेंगे, अनुवाद की सीमाएँ। ठीक है, अनुवाद का प्रकार मैंने देख ही लिया है। ठीक है, बस आपका अनुवाद की प्रक्रिया भी देख लेंगे। ठीक है, अनुवाद का क्षेत्र देख लेंगे। ठीक है, अनुवाद का क्षेत्र और उसकी प्रक्रिया, क्षेत्र भी वैसे मैंने आपको करवा ही रखा है, तो प्रक्रिया और ये सब देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से यूनिट नंबर 1 जो जितना लंबा था उतना लंबा, यूनिट नंबर 2 नहीं, यूनिट नंबर 2 बहुत ही सरल और बहुत ही मतलब 3 क्लास में लगभग हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।